राजू को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा बड़ा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वो नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां के खूबसूरत नज़ारों और शांत माहौल में खो जाता। नदी के किनारे वैसे तो बहुत पेड़ लगे थे, लेकिन राजू एक पूरी तरह से विकसित बड़े आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों का मजा उठाता रहता। नदी से थोड़ी दूरी पर ही शराब का एक अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। उनमें एक मजबूत कद काठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वो नशेड़ी शराब के अड्डे से निकला और शराब के नशे में ही नदी के किनारे बैठे राजू को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वो राजू के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछाल कर कर हंसने लगा। राजू ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा राजू, इस मुस्टंडे से लड़ने की जगह इसकी मूर्खता पर हंसते हुए मामला यहीं खत्म कर दो। इसी में तेरी भलाई है। और राजू ने तिरछी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वो मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक राजू अपने हाथ में ही टोपी थामे रहा। उस नशेड़ी मुस्टंडे ने राजू को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वो फिर शरारत पर उतारू हो गया। वो राजू के पीछे दबे पांव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह तिरछी हंसी हंसता राजू अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थाम कर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब ये नियम सा हो चला था। लेकिन राजू उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मनाकर ही रह जाता। वैसे वो उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी प्रधान की ओर से उसके गांव में आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक पहलवान को हवलदार नियुक्त करके भेजा गया। राजू उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और राजू को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रौब में पूछा, तुम कौन हो और ये अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? राजू ने एक नजर में ही हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं राजू हूं और ये जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों का जल में खेल देखने के लिए यहां बैठा हूं। परियों का जल में खेल? हवलदार चौंका। हां, ये टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर ध्यान लगाकर बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। हो, कितनी सुंदर होती हैं परियां, राजू ने कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी है परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ ये शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी समस्या के कारण मेरी नजरें डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने में असफल हो गया। राजू ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं प्रधान की तरफ से। लाओ टोपी मुझे दो। मैं आज परियों का जल में खेल देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने राजू से कहा। राजू यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों का जल में खेल देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। राजू ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नजर नदी की बहती धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से दाएं बाएं देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। राजू ने अपने आप को भी एक पेड़ के तने के पीछे छिपा लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने का इंतजार कर रहा था और राजू मुस्टंडे के आने का। इंतजार जल्द ही पूरा हुआ। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंक कर करने लगा। लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थी कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वो 2-3 कदम पीछे चलता हुआ अपने आप को संभाल रहा था। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो अभी पूरी तरह खड़ा भी नहीं हुआ था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की? और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। राजू घूंसे गिन रहा था। 31, 32, 33। फिर राजू तेजी से बीच में आया और बोला, अरे रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। आप रुको, मैं ले आता हूं टोपी। राजू टोपी उठाकर ले आया। वो वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ। राजू के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह तिरछी हंसी हंसते हुए राजू ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो फिर उड़ाओगे टोपी? हाँ?